हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ में हूं। तो हम लोग आज करेंगे आईयूपीएसी नामकरण। जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका किस तरह से आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको क्या काम करना है, एक छोटा सा नियम याद करना है, फिर उसमें बहुत बेसिक चीजें हैं उनको ध्यान में रखना है। फिर आराम से आप किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक लाइन में सबसे पहले लिख लेना है। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना है, और फिर जो जो स्टेप नहीं आता है मैं उसको समझाते जाऊंगा। फिलहाल आपको पेन और कॉपी उठा लेना है और उसमें सबसे पहले लिखना है कि किसी भी आईपीसी, किसी भी यौगिक का अगर आईपीसी नाम लिखेंगे तो हम लोग सबसे पहले उसमें लिखने वाले हैं उसका पूर्व लग्न। बुक में भी देखेंगे आप तो आपको मिलेगा कि सबसे पहले पूर्व लग्न लिखा जाता है। अगर कोई पूर्व लग्न है तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर। ये क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रीफिक्स। प्री मतलब होता है पहले, और ये फिक्स होगा आकर के। तो कोई कहीं पर किसी भी शब्द में पहले लगेगा तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जिसको आपने उपसर्ग के फॉर्म में हिंदी में पढ़ा होगा। प्लस उसके बाद में क्या लगेगा, उसके बाद में लगेगा शब्द मूल। ये शब्द मूल क्या होता है, ये नए नए टर्म है, ये आप लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वर्ड रूट। तो ये वर्ड रूट इंग्लिश वाला भी आप लिख लें, ये काम आएगा आगे। तो उसके बाद में प्लस यहाँ पर होता है अनुलग्न। अनुलग्न जो होता है वो सबसे बाद में लगाया जाता है। किसी भी शब्द के जब आप आईपीसी नाम लिखेंगे उसका शब्द होगा सबसे बाद में लगेगा, उसको अनुलग्न कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है सफिक्स। ये प्रत्यय की तरह काम करता है। तो ये हो गए। अब इन्हीं चीज को आप रख करके किसी भी यौगिक में इनको इसको पहचानना है, इसको पहचानना है, इसको पहचानना है। सबसे पहले इसका नाम लिखना है, फिर इसका लिखना है, फिर इसका लिखना है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर समझे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा आसान है इन दोनों की तुलना में। तो इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो ये क्या है, ये होता है कार्बन की संख्या। जो मूल शब्द होता है या शब्द मूल होता है जिसको वर्ड रूट कहते हैं, ये कार्बन की संख्या है। तो जितने कार्बन होंगे उसकी संख्या आपको लिखनी है, लेकिन सारे कार्बन की संख्या नहीं लिखनी है। वो एक उन कार्बन की संख्या लिखनी है जो आपको मेन चेन में दिखेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके ये कार्बन की एक चेन मिल गई, श्रृंखला मिल गई। अब इस कार्बन में बेटा आपको देखना है कि ये कार्बन एक और लगा हुआ है ऐसे। तो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन तो हुए। ये चारों कार्बन जो है एक सीधी श्रृंखला में, एक सबसे लंबी चेन में, ये इस चेन से अलग हो गया है। तो इसलिए इसको कार्बन की जब संख्या लिखेंगे तो इसमें 5 नहीं लिखेंगे, 5 कार्बन को नहीं नोट करेंगे, 4 कार्बन को। अगर 1 2 3 4 यहां से देखते हैं तो ये वाला छूट जाएगा। तो यहाँ पर मेन चेन में सिर्फ 4 कार्बन है, और हमको जब भी आईपीसी नाम लिखना रहेगा तो सबसे लंबी चेन देखनी पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब तो सबसे कार्बन की जो संख्या होगी वो मेन श्रृंखला में यानी मुख्य चैन में कहाँ होनी चाहिए, मुख्य चैन यानी मुख्य श्रृंखला में। तो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं वहां पर आपको उसकी कार्बन संख्या लिख देनी है। अब कार्बन संख्या 1 2 3 नहीं लिखेंगे, ना तो मोनो डाई ट्राई लिखेंगे। इसके लिए एक अलग से टर्म होता है। एक कार्बन के लिए आपको लिखना है मेथ, 2 कार्बन के लिए लिखना है आपको एथ। यहां पर लिखना है। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा मैं बताऊंगा, पहले आप ये समझें। 3 नंबर पर आपको लिखना है, अगर 3 कार्बन होंगे तो ये लिखना है प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे। 4 अगर होंगे तो 4 की जगह पे लिखना है आपको 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे। और 5 कार्बन अगर हैं तो ये दिख रहा होगा ना आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो 5 कार्बन को कहेंगे पेंट। और अगर 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को, यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर 6 कार्बन है तो उसको कहेंगे हेक्स। और अगर 7 कार्बन है तो उसको कहेंगे हेप्ट। और अगर 8 कार्बन है तो उसको कहेंगे ऑक्ट। तो यहां पर लिख दें ऑक्ट। वैसे आपको 6 कार्बन से ज्यादा जल्दी नहीं मिलेंगे, हाई स्कूल में आप इतना ही रहेगा, इसको ऑक्ट। वैसे 9 को नॉन कहेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन को एथ मेथ ब्यूट प्रोप ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है। तो ये चीज आप नोट करें, यहाँ पर ये समझना है। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए मैं इसको लिखने के लिए इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस चीज को मैंने मिटा दिया है। और ये चीज जो है ये 2 तरह की होती है। जो सफिक्स होगा जो बाद में लगाया जाएगा 2 तरह का होगा। ये 2 तरह का क्या होगा, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होंगे तो उसके आधार पर उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे कि अगर एक कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो उसके लिए लगाया जाएगा एन। अगर 2 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो इसके लिए लगाया जाएगा इन। और अगर 3 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसके लिए लगाया जाएगा आइन।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो सफिक्स है ये पहला सफिक्स है, इसको बोला जाता है प्राथमिक सफिक्स। और प्राथमिक को केमिस्ट्री में 1 डिग्री से भी दर्शाते हैं। ये 1 डिग्री एक अंश जो है ये प्राथमिक को दर्शाता है, प्राइमरी। और ये सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री सफिक्स जो होगा ये क्या होता है, ये इधर लिख रहा हूं मैं, ये होता है क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। क्रियात्मक समूह का नाम किस तरह से होगा, आईपीसी में जो यूज किया जाता है उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे एल्कोहल है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्रियात्मक समूह के बारे में सिर्फ उसका नाम बताया है, ये नहीं बताया है कि वो अनुलग्न में किस तरह से यूज होगा। सिर्फ क्रियात्मक समूह में जैसे कि OH है तो ये एल्कोहल का ऑल लगाया जाएगा, एल्कोहल नहीं होगा वहां पर। जैसे CHO है तो यहाँ पर इसका नाम होगा, एल्डिहाइड होता है ये लेकिन यहाँ पर अल लगाया जाएगा। जैसे COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसमें ओइक अम्ल लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पर Cl है तो ये Cl जो है ये क्रियात्मक समूह का काम करेगा, लेकिन इसको हम लगाएंगे अनुलग्न की तरीके से, सॉरी पूर्व लग्न तरीके से, ये पहले लगेगा तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब हमें यही समझना है कि जो भी एक्स होंगे, एक्स का मतलब होता है हैलोजन तत्व, तो उनको हम लोग किसकी तरह यूज करेंगे, पूर्व लग्न की तरीके से पहले यूज करेंगे। और अगर ये इस तरह से आएंगे और हमेशा जब ये सिंगल बॉन्ड से किसी कार्बन से जुड़े रहेंगे तो इनको हम लोग हैलो की तरह यूज करते हैं। जब भी लिखा जाएगा इसको लिखेंगे हैलो की तरह। हैलो की जगह मतलब है कि एक्स का मतलब होता है हैलोजन तत्व और ये आईपीसी नाम में यूज होगा तो हैलो की तरह यूज होगा, हैलो कहा जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया क्लोरीन, तो ये एक्स के यहाँ पे क्लोरीन आया तो इसको कहा जाएगा क्लोरो, ये क्लोरो होगा। अगर ब्रोमीन आया तो ये होगा ब्रोमो, इस तरह से यूज होने वाला है। तो ये अनुलग्न की तरह काम नहीं करेगा, ये पूर्व लग्न की तरह काम करेगा Cl। तो यहाँ Cl हटा रहे हैं। अगर आपको C डबल बॉन्ड O और इधर कार्बन जुड़ा मिल गया तो ये कीटोन होता है तो यहाँ पर ऑन लगाएंगे। तो इस तरह से क्रियात्मक समूह सबसे बाद में लगाते हैं। और एक बात ध्यान में रखना है कि इनको पोजीशन के साथ लगाना है कि कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कौन से कार्बन पर सिंगल बॉन्ड है, कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है, कौन से कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये लगाना पड़ेगा। और फिर जो सेकेंड, ये प्रफिक्स भी 2 तरीके का होता है, सफिक्स भी, एक 1 डिग्री होता है और एक 2 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री में ये आ जाएंगे, 1 डिग्री में और आ जाएगा, इसके साथ में एक होता है प्रतिस्थापी ग्रुप। ये प्रतिस्थापी क्या होता है, ये भी एक नई चीज आ गई होगी आपके सामने। तो प्रतिस्थापी का मतलब होता है कि जैसे आप कार्बन गिन रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन, ऐसे 4 कार्बन यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो ये 4 कार्बन दिखे और जब 4 कार्बन आपने लिखा तो यहाँ पर मान लिया एक CH3 लगा है तो 1 2 3 ये 4 कार्बन आपने गिन लिए। ये जो कार्बन है ये वाला ये काउंटिंग में नहीं आया, ये लाइन में नहीं है, ये मुख्य चैन में, मुख्य श्रृंखला में नहीं है तो ये छूट जाएगा। इस तरह से ये कहा जाएगा कि ये प्रतिस्थापी है, ये किसी को हटा करके आया है। और किसको हटा करके आया है, हाइड्रोजन को, कि कार्बन के साथ में अगर ये बैलेंसी पूर्ण करना होता है तो हाइड्रोजन से पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इधर कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं और एक ही बॉन्ड तो लगा है तो 1 2 3 हाइड्रोजन होते हैं। और इसकी तरह अगर हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा ग्रुप आता है तो उसको प्रतिस्थापी ग्रुप कहते हैं। तो ये प्रतिस्थापी है CH3। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी होगा, जैसे CH3 अधिकतर देखेंगे, C2H5 आप अधिकतर देखेंगे। CH3 को आपको अलग नाम से याद रखना है, मेथिल। C2H5 को नाम रखना है याद इसका एथिल, ये मेथिल है और ये एथिल है। अब एथिल मेथिल कैसे बनता है, जब आप मेथेन से यानी CH4 से एक कार्बन हटा देंगे तो CH3 मिलेगा। तो जब भी एल्केन से, ये एल्केन है, एल्केन में एक कार्बन है तो मेथेन हो जाएगा। अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो टाइप कीजिए MS कैरियर क्लासेस पर, आपको मिल जाएगी इसको ये वीडियो। अब यहाँ पर देखें जो CH3 है ये एक कार्बन इसका हटा करके आया है तो ये एल्किल समूह होगा, क्योंकि ये एल्केन से आया है तो एल्किल। अब ये एथेन से आया है तो एथिल, ये मेथेन से आया है तो मेथिल, इस तरह से। तो CH3 को बोलते हैं मेथिल, इसको बोलते हैं एथिल, तो ये है मेथिल। तो अगर ये कहीं प्रतिस्थापी ग्रुप के फॉर्म में आया तो ये पहले लिखा जाएगा, ये सब मैं बता रहा हूँ। ये अगर आया तो ये पहले लिखा जाएगा, इसको बोलते हैं एथिल। तो इसका कार्बन, ये 2 कार्बन एथ नहीं होगा, यहाँ पर एथ नहीं काउंट होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर आ गया, इसे यहाँ पर C2H5 आ गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि लंबी श्रृंखला में तो ये कार्बन आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ये ग्रुप कहीं पर श्रृंखला से बाहर है, यहाँ पर एक कार्बन और लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, ये लंबी श्रृंखला में आ रहे हैं, तो ये कार्बन एक प्रतिस्थापी ग्रुप का काम करेगा। तो यहाँ पर इसको आप लोग सबसे पहले लिखेंगे, ये अनुलग्न तरह काम करता है। और अगर यहाँ पर सेकंड डिग्री की बात की जाए, 2 डिग्री की बात की जाए, सेकेंडरी की बात की जाए कि दूसरा प्रीफिक्स क्या होता है, तो ये होता है जैसे कि आप कोई भी कंपाउंड लें और वो चक्र वाला हो, मतलब बंद श्रृंखला वाला हो,
तो वो साइक्लो कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप साइक्लो लगाएंगे इस तरह के कंपाउंड में, तो हेलो और क्लोरो ब्रोमो और प्रतिस्थापित ग्रुप आएगा, उसके बाद में साइक्लो लिखा जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर नोट करनी है, पूरा एक तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक एक, अभी 100% कहें आप कि यहाँ समझ में आ जाएगा, तो 100% समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको एक बार नोट करें, 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है आपका, आपने इसको कई बार पढ़ा नहीं है, आप क्रियात्मक समूह के पूरे नाम के बारे में अभी नहीं जानते हैं। फिलहाल इसका जो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है उसमें आप इसको देख सकते हैं, और बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन वहां पर आपके समझने के लिए है। और इस चीज के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहां पर भी देख लें। तो इन कब होता है, एन कब होता है, और इनका नाम वाम कब कैसे रखते हैं, ब्यूट एट, और ये प्रो कब कहते हैं, और तो ये पूर्व लग्न क्या होता है, ये आप समझ गए कि जो पहले लगेगा किसी आईपीसी नाम के। मूल शब्द क्या होता है, या शब्द मूल क्या होता है, ये कार्बन के नंबर को दर्शाता है। और फिर अनुलग्न क्या होता है, जो बाद में लगता है। ये दो तरह का होता है, एक कार्बन कार्बन के नंबर, पहले होगा कार्बन कार्बन का नंबर, फिर उसके बाद में होगा ये क्रियात्मक समूह। इस चीज को हम लोग एक उदाहरण समझते हैं, आप लोग इसको नोट करें और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इसको मिटा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको भी हटा दे रहे हैं, और यहाँ से एक मैं आईपीसी नाम लिख रहा हूँ, वहां समझे, और फिर एक एक करके बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और OH, ये आ गया आपके सामने कि इसका आईपीसी नाम लिखिए। अब ये क्या है, या दूसरा इधर लिखा हुआ है CH3 CH2 OH। अब आपको ये पता होना चाहिए, इससे पहले मैंने बताया है कि जहां पर OH लगा रहेगा वो एक क्रियात्मक समूह होता है, और ये क्रियात्मक समूह होता है एल्कोहल का। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एल्कोहल है, ये दोनों एल्कोहल है। अब एल्कोहल का जो OH होता है, ये OH समूह होता है, ये इसका क्रियात्मक समूह कहलाता है। यही डिसाइड करता है कि एल्कोहल के क्या गुण होने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे CH3 CH2 और यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, तो इसके और इसके गुण बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे। किसके कारण हुए, सिर्फ OH की जगह पर मैंने Cl लगाया, यानी क्रियात्मक समूह को चेंज किया। तो आप इससे जान रहे हैं कि क्रियात्मक समूह जो होता है वो किसी भी यौगिक के गुणों को दर्शाता है कि कौन से गुण होने वाले हैं। तो यहाँ पर OH लग गया, तो OH का जहां पर एल्कोहल के फॉर्म में यूज होगा, तो उसको हम लोग जब भी आईपीसी नाम लिखेंगे तो ऑल लिखेंगे। अब ये ऑल क्रियात्मक समूह मैंने इससे पहले बताया है कि सबसे लास्ट में यूज होता है। अब जैसे इसका आईपीसी नाम लिखना है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसमें बेटा कार्बन के नंबर गिन लेंगे सबसे लंबी श्रृंखला में। तो आपको 3 श्रृंखला में कार्बन दिख रहे हैं, तो 1 2 और 3। हमने इस तरफ से क्यों गिना, इस तरफ से क्यों नहीं गिना, अगर नंबरिंग ऐसे करें 1 2 3, तब ये गलत होगी, ये वाली सही है, ऊपर वाली सही है, ये वाली गलत है। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह जिधर लगा होता है, ये फंक्शनल ग्रुप जिधर लगा होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप को क्रियात्मक समूह कहते हैं। ये इधर लगा होता है, नंबरिंग उधर से ही करते हैं, यानी कार्बन को उधर से ही गिनते हैं, तो इधर से गिनना नहीं है, इस तरफ से गिनना। अब कितने कार्बन आ गए, इसमें आ गए 3 कार्बन। अब हम लोग देखते हैं इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे। सबसे लिखेंगे पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न क्या होता है, मैंने बताया कोई प्रतिस्थापी हो, हाइड्रोजन को हटाकर कोई लगा हो, तो हाइड्रोजन हटाकर कोई लगा नहीं है, इसको 3 कार्बन चाहिए इसके अलावा, यानी एक बॉन्ड है, 3 कार्बन है, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसको 2 कार्बन, इस कार्बन को 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन है, 2 तो 4 हो गए, और इसके एक इधर से बॉन्ड, एक इधर से बॉन्ड, और ये 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से इसमें कोई प्रतिस्थापी ग्रुप नहीं है, और ना Cl है, ना क्लोरो है, ना ब्रोमो है, ना आइडो है, कोई हेलोजन भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस चीज को इग्नोर कर देना, क्योंकि ये चीज आपको मिली नहीं, तो ये वाली तो पहले से ही डन, ये कट हो गई, यानी ये चीज इसमें नहीं है। अब शब्द मूल आता है, तो शब्द मूल में क्या लिखेंगे, मैंने बताया कार्बन का नंबर लिखेंगे। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, और 3 कार्बन नंबर पर प्रोप होता है, तो लिख दो प्रोप। अब प्लस, अब इसके बाद में बताया है अनुलग्न। तो अनुलग्न में मैंने यहाँ बताया है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, तो देखें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन और प्लस। और फिर अनुलग्न में दूसरा अनुलग्न भी है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर यहाँ पर OH नहीं होता तो प्रोप और एन मिलाकर के प्रोपेन हो जाता, लेकिन यहाँ पर OH है, तो दूसरा ये द्वितीयक यानी दूसरा वाला अनुलग्न है ये, और ये दूसरा अनुलग्न OH है। OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी आईपीसी नाम में लिखेंगे तो इसको ऑल कहेंगे, तो यहाँ लगा देंगे ऑल, OH के लिए लगाते हैं ऑल। तो अब इसको जोड़ेंगे तो प्रोप एन ऑल, तो यहाँ लिखेंगे, इसको मिलाएंगे प्रोपे, देखो प्रोप और ये एक ही मात्रा इस पर आ जाएगी, और ना प्रोपेन और फिर ऑल, और यहाँ पर ऑल लगाएंगे तो ये हो जाएगा ऑल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल।
या आप इसको यहाँ पर ये OH ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, पहले कार्बन से लगा हुआ है, तो इसको आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो लिखेंगे प्रोपेन और 1 ऑल। इसका मतलब है कि 3 कार्बन हैं और तीनों कार्बन प्रोपेन, एन लिखा हुआ मतलब सिंगल सिंगल कार्बन जुड़े हुए हैं, और ऑल का मतलब है कि OH ग्रुप पहले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब पहले कार्बन से जुड़ा है तो उसका आप नंबर दें या ना दें, लेकिन दूसरे कार्बन से अगर तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है OH तो यहाँ पर उसको नंबर देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखें, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन जब पहले ग्रुप से लगा होता है, पहले कार्बन से लगा होता है, तो आप उसको नंबर दें या ना दें। तो एक बार फिर से समझ लें कैसे हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 यानी इधर से 1 2 3 कार्बन थे, इसमें OH है। हमने इसका आरबीसी नाम कैसे लिखना सीखा, इसका आरबीसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को पूर्व लग्न, ये तरीका होता है आरबीसी नाम लिखने का, ये रूल है, ये आप याद कर लें, ये रूल है, इंपॉर्टेंट है। ये रूल में पूर्व लग्न लगाएंगे, यानी पहले क्या यूज होगा, तो पहले यूज होता है कोई प्रतिस्थापी होता है वो, तो प्रतिस्थापी इसमें कोई है नहीं, प्रतिस्थापी कोई नहीं है इसमें। और प्रतिस्थापी होता क्या है, ये होता है CH3 या तो C2H5, ये होता है, ये एथिल है या तो मेथिल है, ये नहीं है। या तो कोई का हाइड्रोजन हटा करके कोई क्लोरीन आया हो या ब्रोमीन आया हो या आयोडीन आया हो, ये प्रतिस्थापी होते हैं, ये भी नहीं है। और आप इससे बाद में जब क्लास 11th में जाएंगे तो OH भी कभी कभी प्रतिस्थापी ग्रुप का काम करता है। अगर 2 क्रियात्मक समूह उसमें हो जाएंगे तो एक क्रियात्मक समूह दूसरे से अगर बड़ा है, उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर या उसकी प्रायिकता ज्यादा है, उसका महत्व उसमें ज्यादा है, तो वहां पर ये OH जो है, इसे एल्डिहाइड से ये कमजोर होता है, तो एल्डिहाइड को वहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, इसको प्रतिस्थापी कहा जाएगा। लेकिन ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है, तो आप धीरे धीरे समझें तब उसको समझ पाएंगे। तो ये चीज तो है नहीं इसमें, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखा, कट कर दिया। अब शब्द मूल में 1 2 3 कार्बन लिखे, 3 कार्बन है, तो कार्बन शब्द मूल में, इससे पहले आप देखें नोट्स में अपने जो बनाया है अभी, उसमें प्रोप है 3 कार्बन पर। और फिर इसमें जो अनुलग्न है, अनुलग्न 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। तो प्राथमिक में कार्बन नंबर लिखते हैं, सॉरी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लिखते हैं, एक बॉन्ड है तो N लगाते हैं, तो N लगा दिया। और फिर लास्ट वाला क्रियात्मक समूह होता है, तो क्रियात्मक समूह में OH है, OH को ऑल कहते हैं, यहाँ पर ऑल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सब मिलाओगे तो प्रोप, एन और ऑल, तो प्रोपेनॉल। और फिर यहाँ पर ये जो है प्रोपेन 1 ऑल भी कह सकते हो, क्योंकि ये हो गया प्रोपेन और ये ऑल हो गया क्योंकि OH का है, और ये दर्शाता है कि जो OH ग्रुप है वो किससे लगा हुआ है, तो पहले कार्बन से लगा हुआ है, इस वाले कार्बन से, ये हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखें। तो आई होप ये चीज आपके समझ में आई होगी, इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर एक एक करके सभी का नाम देखते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया सभी ने, इसी को ऊपर वाला अभी लिखा रहने देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर दूसरे का यहाँ पर एक प्रतिस्थापी ग्रुप वाला करते हैं, जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर आ गया CH3। अब ये क्या है, सब कहीं पर सिंगल 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 बॉन्ड लगा हुआ है। इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो अलग से आपको कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, ना तो इसमें दिख रहा है आपको OH, ना तो दिख रहा है CHO, ना दिख रहा है COOH, ना दिख रहा है COOR, ये एस्टर होता है, ना दिख रहा है ORO। अगर इस तरह से कोई दिखे, ऑक्सीजन हो, उसके बगल दोनों बगल बॉन्ड लगे हों और यहाँ पर R हो, R का मतलब मैंने बताया है कि CH3 होता है या तो C2H5 होता है, तो ये कहलाता है ईथर। ये क्या है, ईथर। तो ये भी कोई, यानी इस तरह के कोई क्रियात्मक समूह आपको नहीं दिख रहे हैं। और जब इस तरह से क्रियात्मक समूह ना दिखे तो आपको यह देखना है कि सिंगल सिंगल सब कहीं पर बॉन्ड है, तो ये चीज आपको लिखनी है इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें किस तरह से नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ब्रांच मिल गई, ब्रांच मतलब शाखा होती है, तो ये जो शाखा मिली, तो ये शाखा में यहाँ पर जिधर से शाखा पास में होगी उधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 इधर तीसरे नंबर पर ये CH3 आता है, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पर आता है CH3, तो इधर से 1 2 और अगर इसको 3 मान लें तो ये छूट जाएगा, तो इधर 2 कार्बन छूट रहे हैं, तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुननी है, 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मिल रही है। और ये तो काउंट में आ नहीं रहा है। अब आपको 5 कार्बन नहीं करना है कि इस कंपाउंड में 5 कार्बन है, क्यों, क्योंकि 5 कार्बन के ये श्रृंखला में ये सबसे लंबी चेन नहीं मिलेगी, 1 2 3 4 फिर इधर नहीं आना है, फिर लिंक टूट जाएगी, एक श्रृंखला टूट जाएगी, क्रम टूट जाएगा। तो क्रम अगर यही चीज इधर होती तब इस चीज को आप इस कार्बन में 5 कार्बन जोड़ते। अब इसका नाम लिखना है, तो CH3 आ गया है, इसको लिखेंगे मेथिल,
अब ये जो मेथिल है ये प्रतिस्थापी ग्रुप है, और प्रतिस्थापी ग्रुप जो लगा होता है कि CH2 यहाँ पर होता, लेकिन यहाँ पर एक H हट गया तो CH आया है, और यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है, तो ये प्रतिस्थापी ग्रुप है, ये पहले आएगा मेथिल। अब लेकिन ये मेथिल कौन से कार्बन से लगा हुआ है? दूसरे कार्बन से, तो यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल और कार्बन। अब ये हो गया इसका काम तमाम। अब ये लिखेंगे मूल शब्द, तो मूल शब्द में क्या आता है? मैंने बताया कार्बन के नंबर मुख्य चेन में 1 2 3 4, तो 4 कहते हैं ब्यूट, और फिर प्लस सफिक्स जो होता है वो सफिक्स में दो होते हैं, सफिक्स मतलब अनुलग्न दो होते हैं। एक क्रियात्मक समूह तो है नहीं, तो इसमें कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 2 मेथिल। आप चाहें तो इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इस तरह से आप इसको आईपीसी नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका आईपीसी नाम लिखना है। इसी चीज को अगर हम समेट के लिखना चाहें तो इस चीज को आप, ये जो CH3 है इसको 1 2 3 4 इस 4 कार्बन वाले कंपाउंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी अगर इसका देखा जाए तो CnH2n प्लस 2 का ही फॉर्मूला होगा। आप चाहे इसको देख लें, क्योंकि C कितने हैं, अगर n है तो H उसका 2 गुना होगा और उसमें 2 जुड़ेगा, यानी C कितने हैं? 1 2 3 4 और एक यहाँ पर 5, तो 5 कार्बन है, तो ठीक है। अब कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? यहाँ पर है 2 गुना, तो 5 दूनी 10 और 2 12 होने चाहिए, तो 3 और 3 6 और 3 9 और ये 2 11 और 1 12। तो यहाँ पर आपको इसका एक ये सामान्य सूत्र है, इसको भी याद रखना है। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। फिर आइए अगला आईपीसी नाम करते हैं, इसको मिटा करके आप नोट कर लें इसको और फिर आगे बढ़ते हैं। ओ अभी तो गया था। अब यहाँ पर देखें ये जो क्रियात्मक समूह है, इन क्रियात्मक समूह को क्या क्या कहते हैं, इनके अलग अलग नाम क्या क्या होते हैं, इसको हम लोग आगे लेवल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ बता दिया है कि आप क्रियात्मक समूह से भी का नाम याद रखें। ये रहेगा OH एल्कोहल है, HO एल्डिहाइड है, COH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COOR रहेगा एस्टर है, और इधर सॉरी यहाँ CH3 रहेगा, इधर CH3 रहेगा, या C2H5 इधर C2H5, क्योंकि हमने R को CH3 या C2H5 दर्शाया, सामान्यतः ये होता है। वैसे हो भी सकता है C3H7, इस तरह से हो सकता है, यानी किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करो तो R बन जाता है, यानी एल्किल समूह बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एल्किल, एल की जगह पे कार्बन नंबर रख देते हैं, जैसे मेथिल बना तो मेथ की जगह पर यहाँ पर एल की जगह पर एक कार्बन मेथ रखा गया तो मेथिल हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे ईथर, ये ईथर होता है। अगर CO डबल बॉन्ड के साथ में ऐसे इधर R है तो ये कीटोन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिर्फ इसके नाम याद रखो, आगे आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये सब क्रियात्मक समूह है, हम लोग आगे आईपीसी नाम कैसे करेंगे और आइए देखते हैं। जैसे कि ये आ गया CH3 CH2 C, और यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है हमने रख दिया CH3। अब देखें यहाँ पर, अब आप सबसे पहले आईपीसी नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले काम करें कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुने जो सबसे लंबी हो। तो आपको दिख रहा है इधर से नंबरिंग करेंगे कि इधर से, तो देख रहे हैं कि इधर से 2 प्रतिस्थापी ग्रुप लगे हुए हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, आप यहाँ से भी गिन सकते हैं, तो ये वाला CH3 छूट जाएगा, 1 2 3 4 5। और अगर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तब इधर वाला ये नीचे वाला छूट जाएगा। तो हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन हो गए। अब आपको सबसे पहले देखना है कि पूर्व लग्न लगाना है कुछ कि नहीं। पूर्व लग्न क्या होता है? तो ये समझ में आया कि प्रतिस्थापी जो होता है, जो हाइड्रोजन को हटा करके लगा होता है, वो होता है पूर्व लग्न। तो यहाँ पर 2 है, एक है क्लोरीन और एक है मेथिल। तो यहाँ पर इसको मेथेन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन इसका कम, एक हाइड्रोजन कम है। जब भी CH3 होता है उसको मेथिल कहते हैं। इस क्लोरीन को क्लोरीन नहीं कहेंगे, क्लोरो कहेंगे, क्योंकि जब भी ये प्रतिस्थापी के रूप में क्लोरीन यूज होगा क्लोरो, आयोडीन यूज होगा तो आयोडो, इस तरह से आप याद रखें। और ब्रोमीन होगा यूज होगा तो उसको ब्रोमो कहेंगे। तो यहाँ पर ये होगा क्लोरो और ये होगा मेथिल। अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट में जाएं तो ये है मेथिल, ये है मेथिल और ये है क्लोरो। अब इसमें C पहले आता है या M पहले आता है, यानी आपको 2 ये यहाँ पर देख रहे हैं क्रियात्मक समूह, इसमें सिंगल बॉन्ड वाला है और कोई क्रियात्मक समूह है नहीं। और अनुलग्न जो लगाना, सॉरी जो पूर्व लग्न लगाना है, इसमें 2 पूर्व लग्न है, 2 प्रतिस्थापी हैं। एक Cl है, ये भी पहले लिखा जाता है, और एक CH3 है, ये भी पहले लिखा जाता है। तो पहले आप क्या लिखेंगे? मेथिल लिखेंगे कि क्लोरो लिखेंगे?
तो इसमें जो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर से पहले आता है, यानी पहले अल्फाबेट में सी आता है, फिर उसके बाद में एम आता है, ए बी सी तुरंत आ गया, फिर एम दूर में आता है, के एल एम एन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे मेथिल, सॉरी क्लोरो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो। तो क्लोरो लिखेंगे यहाँ पर क्लोरो, लेकिन क्लोरो कितने नंबर पर लगा हुआ है, तो एक दो, दो क्लोरो, यहाँ पर दो सेल बना ले, दो क्लोरो, फिर उसके बाद में क्या है, दो क्लोरो, और फिर मेथिल भी दूसरे पे लगा हुआ है, तो टू मेथिल, टू क्लोरो टू मेथिल, और फिर अब उसके बाद में ये इसका काम हो गया। अब शब्द मूल पर आएंगे, रूट वर्ड क्या है, वर्ड रूट क्या है, तो इसमें बेटा हमने बताया कार्बन नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे पेंट, और फिर यहाँ पर सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो क्योंकि इसके बाद में दूसरा जो अनुलग्न होता है उसमें हम लोग कार्बन के बीच में बॉन्ड लिखते हैं, यानी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इसको एन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्केन बोलते हैं, तो उसमें एन लगाते हैं, तो इसमें आएगा एन, तो पेंट में एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, अब उसके बाद में और कोई इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है, बस ये इसका नाम हो गया, तो इसका नाम हो गया टू क्लोरो टू मेथिल पेंटेन, यानी इस तरह से आप आईपीसी नाम इसका कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर Cl आए तो उसको आप क्लोरो की तरह यूज करोगे, अगर CH3 अलग हो तो इसको मेथिल की तरह यूज करोगे। यहाँ पर CH3 इसको मेथिल क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि ये कार्बन के चेन में आ गया है, इसको आपने काउंट कर लिया है 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हो गए यहाँ पर पेंटेन, और ये पेंटेन बताता है कि चारों पांचों कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ऐसे आपको करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं कि किस तरह से इसका आईपीसी नाम करेंगे। फिर दूसरा है यहाँ पर CH3 CH2 CH, यहाँ पर आ गया Br, और यहाँ पर आ गया OH। अब यहाँ पर देखें कि इसका आईपीसी नाम लिखना है। अब इस चीज को आईपीसी नाम लिखते टाइम आप क्या क्या ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले पूर्वलग्न क्या होता है, शब्द मूल क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, बस हो जाएगा काम। तो ये भी दो तरह का होता है, मैंने बताया है, ये एक ही तरह का होता है, यानी कार्बन नंबर होता है बस, ये भी दो तरह का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले पूर्वलग्न जो पहले लगेगा, पहले लगने का क्या कारण है, इसमें कोई CH3 ग्रुप तो है नहीं, C2H5 ग्रुप तो है नहीं, तो एक ब्रोमीन है, मतलब X जब आ जाए कहीं पर तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन या तो आयोडीन, तब इसको आपको पहले लिखना, सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले लिखने के लिए इस चीज को आप, जो X है इसको हाइलोजन बोलते हैं, तो इसको हाइलोजन नहीं लिखना है, इसको लिखना है हाइलो, और इसी के नाम पर इसको क्लोरो, इसको फ्लोरो, इसको ब्रोमो, इसको आइडो लिखना। अब ये ब्रोमीन आ गया है, तो ब्रोमीन पूर्वलग्न की तरह काम करेगा, क्योंकि ये प्रतिस्थापी है, एक हाइड्रोजन को हटा के आया है। अब जब भी ये सब दिखेंगे ये हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में पहले यूज होंगे, तो लिखेंगे ब्रोमो, लेकिन ब्रोमो कितने नंबर पर, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे एक ब्रोमो। प्रतिस्थापी को नंबर दे देना है, OH को नंबर दो चाहे दो अगर पहले से लगा हुआ है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये, क्योंकि अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये है फंक्शनल ग्रुप, अब इसका फंक्शनल ग्रुप की तरह नाम लिखा जाएगा FG, यानी फंक्शनल ग्रुप। तो 1 ब्रोमो, अब 1 2 3 इसका काम हो गया, यानी पूर्वलग्न लग गया। अब शब्द मूल आ जाएगा, शब्द मूल में कार्बन नंबर होते हैं, तो 1 2 3 कार्बन नंबर है, तो प्रोप लिख दें, और फिर सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, और फिर ऑल लगेगा, तो ऑल एक पे लगा हुआ है तो 1 ऑल, ऐसे लिख सकते हैं आप। या तो सबको मिलाएं तो लिखेंगे 1 ब्रोमो और फिर प्रोपेन ऑल, या प्रोपेन ऑल लिख दें, ये इस तरह से भी लिखें और चाहे ऐसे लिखें, ये दोनों प्रकार से सही है। अब मैंने बताया है इस तरह से आप एक ना लिखें, क्योंकि पहले ही नंबर से कार्बन जुड़ा हो, तो सॉरी पहले ही कार्बन से OH जुड़ा है, तो आप इसको लिखें चाहे एक ना लिखें। तो इस तरह से आई होप ये आप आईपीसी नाम कर पाएंगे, जो आसान विधि है। और एक विधि यहाँ पर है, जैसे कि ये है CH3, यहाँ पर देख लें CH2, ये है CH2 और ये है CH3, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका आईपीसी नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस चीज को पहले ऐसे देखें, ऐसे भी लिखा आ सकता है, ये C और C, 1 2 3 4 हो गए, और इस चारों के साथ में ऐसे ऐसे आ सकता है। इसकी संरचना सूत्र भी आप कह सकते हैं, ये है 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन पर ब्यूट होगा, कोई प्रतिस्थापी ग्रुप नहीं है, सब जगह पर हाइड्रोजन है। तो आप इसका आईपीसी नाम लिखते टाइम अगर आप ये आ जाए आपके लिए और चाहे ये आ जाए, क्योंकि कभी कभी संरचना बना के दे दिया जाता है, तो आप संरचना बना, इसको पूछ लिया जाता है कि इसकी संरचना बनाइए, तो इसकी संरचना ऐसे बनेगी, और अगर ऐसे दिया गया है तो आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर एक छूट गया, यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं।
अब आपको इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो सबसे पहले पूर्ण लग्न, कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा है, फिर शब्दमूल दिख रहा है, शब्दमूल मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूट। अब इधर चाहे जैसे नंबरिंग करें ब्यूट, और फिर उसके बाद में यहाँ पर दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है, और ब्यूट, फिर ब्यूट के बाद में 1 2 3 4 हो गए ब्यूट। अब उसके बाद में कितने कार्बन के बीच में बॉन्ड लगे हैं, एक तो एन, और फिर और कुछ बचा, कुछ नहीं, तो ये है नॉर्मल सा ब्यूटेन और कुछ नहीं। तो इस तरह से आप इसका आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं। तो आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। आज इतने ही करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।